कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामुभागं पारमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रणवो पवनकुमार खलबले पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली महाराज की। आप लोग ऊंची आवाज में जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। पावन सिद्धपीठ में विराजमान दिव्य देवताओं के चरणों में कोटि कोटि अर्चन और वंदन करते हुए उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री रामू रामेंद्र रामायणी जी, बड़े लंबे अंतराल के पास बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। देवियों सज्जनों, इस मोहल्ले में मेरा आगमन लगभग 1995 में हुआ था। सबसे पहले श्री विजय चंद्र कटियार जी के वहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम आए थे। बहुत लंबा समय हो गया। आप लोगों की ये उपस्थिति देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। आइए, आप लोग धन्य हैं। कोरोना जैसी महामारी आ गई, आके चली गई, अपनों को अपनों से अलग कर दिया। इस कोरोना जैसी महामारी के बाद भी यदि हम और आप जिंदा हैं तो हमें भगवान का धन्यवाद जरूर ही अदा करना चाहिए और भगवान की भक्ति भी बढ़ा देना चाहिए। तो आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इन लोगों को बोलने का मौका दो। आर्गन की आवाज थोड़ा स्लो कीजिए।
जैसे 1-2 बार आर्गन तेज बजाओ, फिर 2 बार स्लो बजाओ। आप लोगों की मुखार बिंदु की ध्वनि आना चाहिए मेरे कानों में, हम ऐसा चाहते हैं, है ना। प्यार से मुस्कुराते हुए बजाओ जरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो, हाँ बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय राधा। तुम जरा ट्रूबल बढ़ाओ, हाँ ऐसे बोलो। अब बजाओगे भी, ऊंची ध्वनि में भी बजाओगे। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं, एक चर्चा करते हैं, एक विचार करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है और मंदिरों में अक्सर ये लिखी रहती है, कथावाचक लोग अक्सर बोलते रहते हैं। बजाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट नियागी, प्रेम से प्रभु प्रगट नियागी। आइए प्रेम के ऊपर विचार कर लेते हैं। 2 मिनट का विचार रहेगा, चिंतन रहेगा। एक श्लोक भी है, उसमें भी प्रेम शब्द आया है, ध्यान देंगे। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन, इसका अर्थ है कि भगवान का साक्षात्कार किसको होता है? जिन्होंने भक्ति रूपी नेत्रों में, विलोचन माने, लोचन में माने होता है नेत्र, आंखें,
और विलोचन माने विशेष आंखें, जिन्होंने भक्ति रूपी विशेष आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, काजल लगा रखा है ना, काजल लगा रखा है, उनको भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है। मेरी देवियों, मेरे भाइयों, मन में विचार करो कि यदि हमने प्रेम रूपी अंजन, अंजन माने काजल, भक्ति रूपी नेत्र में नहीं लगाया है तो भगवान का साक्षात्कार हमें कभी भी होने वाला नहीं है। जय जयकार हो भैया। हमारे पीछे हमारे श्री रामू रामन रामायणी जी बैठे हैं, इनका भी तिलक करो, अभी करवा लो। हाँ करवा लो, ये लो, मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, चलो लगाओ। रामू रामन रामायणी जी अपने आप में एक बहुत ही सुलझे हुए, धैर्यवान एवं एक आत्मनिष्ठ जिसको कहा जाता है, ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, ऐसे कथावाचक हैं, हमारे काफ़ी प्रिय हैं, अभिनव हैं। इन्होंने ही हमको सबसे पहले सगरा में यहाँ बुलाया था, खदरा में बुलाया था, तो हम बहुत ही धन्यवाद इनका देते हैं कि छोटी सी छोटी जगह में किस तरह से कार्यक्रम को एडजस्ट कर लेते हैं, ये इनके अंदर एक विशेष कला है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों के साथ हम भी इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इनके साथ साथ हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो कि आप इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आइए ध्यान देंगे, हमारा आज का समाज भक्ति तो बहुत करता है, अब नहीं करो, अभी बाद में करना, बस हमारा हो गया, मान लो सबका हो गया, ठीक है ना। अरे भाई हमारा हो गया तो मान लो सबका हो गया, अब बैठ जाओ, अभी पहले हमारी कथा होगी, बाद में फिर भले सबका जब उतरे तब करना, या पहले कर देते चलते समय, लेकिन अब जो बात रह गई वो रह गई। तो मेरी देवियों, मेरे भाइयों, आजकल के लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति करते हैं, माला भी जपते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं ना। देवरानी जेठानी देख के राजी नहीं, सास बहू को देख के राजी नहीं, बहू सास को देख के राजी नहीं, भाई भाई को देख के राजी नहीं। अरे ये कैसा समाज है, हम कहां से कहां आ गए। जब और कुछ माताएं ऐसी हैं जो हमसे कहती हैं, मंदिरों में जाएंगी, घंटों आंखें बंद किए बैठी रहेंगी, माला भी जपेंगी, पूजा भी करेंगी, अरे साहब बगैर नहाए तो पानी नहीं पिएंगी, और लेकिन एक दूसरे से क्या कहेंगे, हमारी जल्दी किसी की बनती नहीं है, हम तो सही कहते हैं, सत्य बोलते हैं, कोई नाराज होना हो तो नाराज हो जाए। अरे क्यों भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, अपने आप को बदलो। किसी कवि ने कहा है ना, एक किसी महान पुरुष ने कहा है, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। मान लो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे सामने आ गया और उसके हाथ में बंदूक है और तुम उसके सामने मोछते हो, तो अगर कहीं उसने बटन दबा दिया तो तुम राम नाम सत्य हो गए। या कोई तुम्हारा शत्रु है, उसके हाथ में बांका है और तक तुम देख के धर के आ जाओ, मार तो वो डालेगा ही डालेगा।
है। तो वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। ये जिंदगी एक दरिया है, ये जिंदगी एक दरिया है। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जो नाविक होता है ना, उसके पास एक छोटी सी पतवार कहते हैं जिससे नाव चलाई जाती है, लग्गी को। और लेकिन उसके पास एक छोटी लग्गी होती है। जब वो किनारे होता है तो छोटी लग्गी से चलाता है। जब बीच धार में पहुंच जाएगा तो एक बड़ी लंबी नुकीली लग्गी होती है। उसको वो जब तेज धाराएं होंगी ना तो उसमें जमीन में चुभो देगा और जिधर को चाहेगा उधर को नाव। ये जिंदगी एक दरिया है। हठ की तो डूब जाओगे, जिद की तो डूब जाओगे। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। भाइयों बहनों, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। भगवान का दर्शन किसको होता है? जिन्होंने प्रेम रूपी अंजन, प्रेमांजन, अंजन माने होता है वो आंखों में लगाया जाने वाला ट्यूब, और भक्ति रूपी नेत्रों में जिन्होंने प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। आजकल कौन किससे प्रेम करता है? आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। दुनिया धन से प्रेम करती है। हा? अभी तुम्हारे पास धन हो ना और किसी को उधार लेना है मान लो, तो तुमको बार बार फोन करेगा और फिर पूछेगा क्या खाना खा लिया? अगर तुम कह दो हाँ खा लिया, फिर पूछेगा क्या खाया? अगर तुम कह दो सब्जी, तो फिर वो पूछेगा काहे की सब्जी खाया? और अगर तुमसे उधार ले लिया 1000, 2000, 10,000, फिर वो तुम्हें फोन नहीं करेगा। फिर 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी हो जाएगा ना, फोन नहीं करेगा। और अचानक तुम मिल जाओ और पूछो क्या बात हो कि तुमने फोन भी नहीं किया, तो वो क्या कहेगा? फोन क्या करते, तुम्हारा नंबर ही खो गया। लो, फोन क्या करते, तुम्हारा नंबर ही खो गया। नहीं, उनका मतलब हो गया फिर नंबर खो गया। आइए, प्रेम कौन किससे करता है? तो हम एक बात बताएंगे। प्रेम करता है चकोर पंछी चंद्रमा से। चंद्रमा जितनी देर रहता है ना, चकोर पंछी टकटकी लगा के देखता है। और पूर्णिमा की रात चकोर पंछी पूरी रात टकटकी लगा के चंद्रमा को देखता है। यानी टकटकी माने बिना पलक झपकाए। आज जगह जगह चकोर का नाम है। जैसे रामायण में एक चौपाई है ना, बजाएंगे मेरे भैया लोग। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहां पर मां भवानी को चकोरी कहा गया है। क्या? चकोरी। और जब पुष्पक वाटिका में जब राम जी ने सीता जी को देखा था ना, तो वहां की चौपाई है, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। चकोर पंछी का जगह जगह नाम है। चकोर। आजकल का लोग कैसा प्रेम करते हैं? अगर तुम्हारी लड़की की शादी है ना, किसी की लड़की की शादी है, तो जो पंखा लेके जाएगा तो लड़की का बाप पंखा लिख के रख लेगा कि इनके यहाँ से पंखा आया। जिसके यहाँ से कूलर आएगा उसके यहाँ से कूलर आया, जिसके यहाँ से घड़ी आएगी उसके वहाँ से घड़ी आएगी। और जब उसकी लड़की की शादी पड़ेगी ना, तो वो रजिस्टर खोल के देखेगा, वही चीज देगा। इसको प्रेम नहीं कहते, ये तो एक व्यापार हो गया। अरे प्रेम तो श्रद्धा, सेवा और समर्पण का नाम है। लेकिन आजकल तो प्रेम में हम क्या हासिल कर रहे हैं, इस बात पे लोग लगे हुए हैं। तो भाइयों बहनों, ध्यान देने की बात यह है कि चकोर पंछी जंगल में हो। और कभी कभी ऐसा होता है, सर्दियों के सीजन होते हैं, हम आप आग जला के तापते हैं और जलती हुई आग को छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं।
जंगल में सर्दियों के सीजन। तो चकोर पंछी जब जंगल में आग जलती हुई देखता है तो वो हाल दौड़ के आग के पास आ जाएगा और आग के अंगार उठा उठा करके खाने लगेगा। इसके दो कारण महान पुरुषों ने बताए हैं। पहला कारण यह है कि आग का कलर और चंद्रमा का कलर सेम होता है। पहला विचार महान पुरुषों का यह है कि चकोर पंछी ये सोच करके अग्नि को खाता है कि मेरा चंद्रमा नीचे आ गया, और पंछी के पास और कोई साधन नहीं है मिलने का, प्रेम करने का, तो वो उसे अग्नि को उठा उठा के खाने लगता है। दूसरा महान पुरुष विचार ये बताते हैं कि चकोर पंछी ये सोच करके अग्नि को खाता है कि मैं तो मिल नहीं सकता चंद्रमा से इस जिंदगी में, क्योंकि चंद्रमा कहाँ और हम कहाँ, चलो अब हम मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और वो अग्नि को खाता है कि मैं तो नहीं मिल सका, लेकिन कम से कम कभी इधर से भोले बाबा गुजरेंगे और भोलेनाथ भस्म रमाते हैं, तो वो भस्म वो मेरे भोले बाबा के माथे पर जाएगी ना, तो वो चंद्रमा है उनके पास है, तो मैं नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, कम से कम मेरी खाक तो चंद्रमा से मिल जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, प्रेम में वो शक्ति होती है कि ऐसा नहीं है कि अग्नि खा करके उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो जल जाता है, वो मर जाता है। आप जरा सा अग्नि को टच करो, छाला पड़ जाएगा। लेकिन सच्चे प्रेम में वो शक्ति होती है कि अग्नि उसके मुंह में जाकर के अपने स्वभाव को बदल देती है, वो शीतल हो जाता है। आजकल हम कहते हैं ना कि हमारे परिवार में तो कोई हमारी सुनता ही नहीं है। नहीं, हम उसको प्रेम से सुनाते नहीं हैं, अपने दिल की बात बताते नहीं हैं। तो फिर उस चौपाई को ध्यान करेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई अब जग में सब रहित विरागी, अब जग में सब प्रेमत प्रभु प्रगट दुनिया की, प्रेमत प्रभु प्रगट दुनिया की। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई दिशा नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान नहीं है। हम उसे जहां पर प्रेम से याद करते हैं वो प्रकट हो जाता है। भाइयों बहनों, लेकिन आजकल हमने प्रेम को व्यापार बना दिया है। कैसे? कोई हमारे व्हाट्सएप पे 4 मैसेज भेजे और हम उसको न भेजें तो हाल हमारे मन में ये ग्लानि होने लगती है, हम क्या उसके नौकर हैं? किसी को हम 2-3 बार कॉल करें और वो हमको एक भी कॉल न करे, हम ग्लानि करने लगते हैं। हम क्या नौकर हैं, उनसे कम है क्या? ये कैसा प्रेम है? अरे प्रेम किया था गोपियों ने भगवान कृष्ण से, प्रेम किया था राधा रानी ने भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण जहां भी राधा रानी को याद करते थे, राधा रानी प्रकट हो जाती थी, और जहां भी राधा रानी भगवान कृष्ण को याद करती थी तो वहां पर